मादारा उचिहा को नारुतो यूनिवर्स के ग्रेटेस्ट विलेन में से एक माना जाता है, जिसने इन्फिनिट त्सुकियोमी को कास्ट करके पूरे निंजा वर्ल्ड को खतरे में डाल दिया था। लेकिन क्या होगा अगर मादारा गोकू के ग्रेटेस्ट राइवल वेजिटा से एक डेथ मैच में फाइट करे तो वेजिटा, जिसे ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक माना जाता है, क्या वो मादारा उचिहा जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट और वर्सेटाइल निंजा को हरा पाएगा? वेल, इसी सवाल का जवाब हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। हम एज यूजुअल इन दोनों कैरेक्टर के थ्रू आउट द सीरीज जर्नी को देखते हुए पावर, स्पीड, बैटल आईक्यू और एंड्योरेंस को कंपेयर करके देखेंगे और फिर हम इनके बेसिस पे कंक्लूजन करेंगे कि कौन होगा इस फाइट का विनर। सो इसे जानने के लिए तुम्हें इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। सो सबसे पहले हम इन दोनों कैरेक्टर के बैक स्टोरी को थोड़ा जान लेंगे। अगर बात करें मादारा की, तो वो नारुतो में वार्डिंग स्टेट के दौरान पैदा हुआ था, जो कि बचपन से ही हाशिरामा सेंजू का राइवल रहा है और दोनों ने मिलकर ही एक वार के बिना दुनिया का सपना देखा था। मगर मादारा के छोटा भाई इजुना के मरने के बाद उसने पहली बार अपना मांगे को शारिंगन अवेकन किया था और उसके इसी लॉस ने हाशिरामा के साथ उसके राइवलरी को और ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया। मगर एट लास्ट दोनों एक नतीजे पे पहुंचे और तब हिडन लीफ का जन्म हुआ। लेकिन आखिर तक दोनों के डिफरेंट आइडियोलॉजी की वजह से वैल्यू ऑफ द एंड में हाशिरामा के साथ मादारा का बैटल हुआ था, जिसमें वो हारने के बावजूद हाशिरामा सेल चोरी करने में कामयाब रहा और इसी वजह से आखिरकार अपने ओल्ड एज में उसने रेनेगान अवेकन किया था, जिसके बाद वो फिर से अपने इनविजन वर्ल्ड को बनाने के लिए फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में वापस आया, जहां वो अपने असली शरीर को हासिल करने के बाद टेंटेल्स को एब्जॉर्ब करके उसका जिंजुरिकी बन गया था, जिससे उसे गॉड लाइक पावर और इन्फिनिट चक्रा का एक्सेस मिला और सबको डोमिनेट करके वो पूरे वर्ल्ड पे इन्फिनिट त्सुकियोमी कास्ट करने में कामयाब रहा। तो आखिर में वो नारुतो और उसके एलाइज से हार गया, मगर उसके एम्बिशन और विजन का इम्पैक्ट पूरे निंजा वर्ल्ड ने महसूस किया था। वही अगर बात करें ड्रैगन बॉल में वेजिटा के जर्नी के बारे में, तो वेजिटा ड्रैगन बॉल में एक रूथलेस सैयन प्रिंस से अर्थ के एक क्लाउड प्रोटेक्टर में ट्रांसफॉर्म हुआ है। सैयन सागा में इंट्रोड्यूस होने के बाद उसके गोकू को सरपास करने का ऑब्सेशन ही उसके कैरेक्टर को फ्यूल करता है और प्लेनेट नेमेक पे फ्रीजा को फेस करते हुए पहली बार उसके प्राइड का टूटना शुरू हुआ था, जो कि उसके कैरेक्टर के रिडेम्पशन की तरफ पहला कदम था। और सेल सागा के दौरान उसके एरोगेंस के साथ वो आगे और ग्रो करता जाता है, जहाँ वो फ्यूचर ट्रंक्स के पिता के रोल को भी निभाता है। जिसके बाद माजिन बू सागा के दौरान हम उसके अंदर मेजर चेंज देखते हैं, जब वो अपने फैमिली और अर्थ के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। और रिसेंटली ड्रैगन बॉल सुपर के दौरान हम उसे कंटिन्यूअसली इवॉल्व करता हुआ देख सकते हैं, जहां वो गॉडली पावर को अचीव करने के साथ साथ एक फैमिली मैन और ट्रू हीरो में बदल चुका है। जहां वेजिटा की स्टोरी ड्रैगन बॉल में रिडेम्पशन, राइवलरी और पर्सनल ग्रोथ को सिंबलाइज करती है। सो अब जब हमने इन दोनों कैरेक्टर्स के बैक स्टोरी को जान लिया है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन दोनों के पावर्स के बारे में। अगर बात करें मादारा की, तो वो एक उचिहा क्लैन मेंबर होने की वजह से शारिंगन के सारे पावर्स पोजेस करता है और लेटर सीरीज में वो मांगे को शारिंगन और एटर्नल मांगे को शारिंगन जैसे आइस को भी अवेकन कर चुका है। मगर सीरीज में उसका स्ट्रॉन्गेस्ट डोजुत्सु है रिनेगान और रिने शारिंगन, जिससे वो चिबाकू टेंसेई, लिम्बो, हेंगोकू और सिक्स पैथ के सारे टेक्निक्स को इस्तेमाल कर सकता है। और रिनेगान से उसने पूरे निंजा वर्ल्ड को ही इन्फिनिट त्सुकियोमी में डाल दिया था। इसके साथ ही मादारा टाइजुत्सु में बहुत ज्यादा स्किल्ड है, जहां सीरीज में उसने 5 कागेस को अकेले ही ओवर पावर कर दिया था। इसके अलावा भी उसके पास सुसानो जैसे वेपन्स है, जिसका साइज माउंटेन्स के बराबर है और इससे वो डिवास्टेटिंग ऑफेंसिव और डिफेंसिव अटैक इस्तेमाल कर सकता है। और टेंटेल्स का जिंजुरिकी बनने के बाद उसके पास गॉड लाइक चक्रा रिजर्व और रिजेनरेटिव एबिलिटीज भी आ चुकी थी। इसके साथ ही टेंटेल्स मोड में मादारा के पास ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स है, जिसे छूते ही कोई भी चीज धूल में बदल जाती है और यही सब चीजें उसे नारुतो के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर में से एक बनाता है। वही वेजिटा को भी ड्रैगन बॉल की शुरुआत में एक विलेन की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि सैयन रेस का प्रिंस है और इंटेंस ट्रेनिंग के बाद वो भी गोकू जैसे ही सैयन्स के लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन सुपर सैयन को अनलॉक कर चुका है, जो कि एक सैयन के पावर और रेजिलियंस को बहुत गुना तक बढ़ा देता है। जिसके साथ ही वो आगे सुपर सैयन 2 और रिसेंटली दाइमा में सुपर सैयन 3 भी अचीव कर चुका है। लेकिन वेजिटा को ड्रैगन बॉल सुपर में और भी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जैसे सुपर सैयन गॉड और सुपर सैयन ब्लू जैसे फॉर्म को अनलॉक करते हुए देखा गया है, जिससे उसे सीरीज में गॉड लाइक स्ट्रेंथ और पावर मिले हैं। मगर अभी तक उसका स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है अल्ट्रा ईगो, जिसे वो बीरेस के साथ ट्रेनिंग करके अनलॉक कर पाया है और ये एक ऐसा फॉर्म है जिसमें वो डैमेज लेने के साथ साथ और स्ट्रॉन्ग होता जाता है और इसी फॉर्म में वो बीरेस जैसे ही हाका इस्तेमाल कर सकता है, जो कि किसी भी चीज को एग्जिस्टेंस से ही मिटाने का ताकत रखती है। और इसके अलावा भी वेजिटा गैलिक गन, बिग बैंग और फाइनल फ्लैश जैसे एनर्जी अटैक यूज करने में कैपेबल है और इसीलिए वेजिटा का डिस्ट्रक्टिव और रॉ पावर मादारा से ज्यादा है। लेकिन मादारा ज्यादा वर्सेटाइल फाइटर है, क्योंकि वो डिफरेंट तरीके के जुत्सु और रेनेगान जैसे पावर इस्तेमाल कर सकता है, जो कि उसे फाइट में ज्यादा स्ट्रेटेजिक ऑप्शन देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इन दोनों के स्पीड के बारे में। बात करें वेजिटा के स्पीड के बारे में, तो उसका स्पीड सीरीज में गोकू जैसे कैरेक्टर को राइवल करता है, जो अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ लाइट स्पीड से मूव कर सकता है। और वेजिटा का स्पीड हर एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ और ज्यादा फास्ट होता जाता है, जैसे वो सेल सागा में एसेंडेड सुपर सैयन के साथ शुरू में सेल को ओवरवेल्म कर पाया था और बू सागा में वो सुपर सैयन 2 जैसे फॉर्म का इस्तेमाल करके गोकू से भी इक्वल ग्राउंड में लड़ चुका है। मगर उसे सबसे बड़ा स्पीड बूस्ट ड्रैगन बॉल सुपर में मिला है, जहां वो हुइस के साथ ट्रेनिंग करके सुपर सैयन ब्लू में गॉड लाइक स्पीड को भी अटेंड कर चुका है। लेकिन ग्रानोला सागा के दौरान वेजिटा अल्ट्रा ईगो जैसे फॉर्म को भी अचीव कर चुका है। इसके स्पीड से वो ग्रानोला और गैस जैसे यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर से भी टू टू लड़ चुका है, जो कि सीरीज में उसके लाइट स्पीड मूवमेंट का प्रूफ है। वही अगर बात करें मादारा उचिहा के स्पीड के बारे में, तो उसने भी पूरे सीरीज के दौरान इंप्रेसिव स्पीड फीट्स हासिल किए हैं, जैसे कि नारुतो के राशन शुरिकन को पॉइंट ब्लैंक रेंज से डॉज करना, KCM2 नारुतो को अपने पावर से ओवरवेल्म करना और एक साथ बैटल में 5 कागज से लड़ना उसके इनक्रेडिबल स्पीड का प्रूफ है। और इसके साथ ही उसके टेंटेल्स मोड में उसका स्पीड और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे वो 8 गेट ओपन किए हुए
माइट गाय से भी लड़ चुका है और हम सब जानते हैं कि 8 गेट ओपन किया हुआ माइट गाय कितना ज्यादा फास्ट है और इवन मादरा के बेस फॉर्म में भी वो हाशिरामा के कॉम्बैट स्पीड को मैच करता है और यही सब फीट्स उसे सीरीज के फास्टेस्ट कैरेक्टर में से एक बना देते हैं। लेकिन इसके बावजूद वेजिटा के फीट्स मादरा को कई मार्जिन से सरपास करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इन दोनों के बैटल आईक्यू के बारे में। वेल अगर बात करें मादरा की तो वो पहले से ही वार्डिंग स्टेट के दौरान पैदा हुआ था, जिससे वो बचपन से ही न्यूमरस बैटल में हिस्सा ले चुका है और उसके रिजरेक्शन तक उसके पास सेवरल इयर्स का बैटल एक्सपीरियंस था। और मादरा का इंटेलेक्ट ही उसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेट्स में से एक है, क्योंकि उसने पूरे फोर्थ निंजा वर्ड को ही मैनिपुलेट किया है और वही था जिसने इतने सालों के दौरान अपने रिजरेक्शन को प्लान किया था। इसके साथ ही उसके आर्सेनल में वैरायटीज ऑफ जुत्सु है, जिससे वो किसी भी सिचुएशन में आराम से अडेप्ट कर सकता है। वही दूसरी तरफ अगर बात करें वेजिटा के बैटल आईक्यू के बारे में, तो वेजिटा भी सैयन रेस का एक सीजन वॉरियर है, जिसने बचपन से ही फ्रीजा के आर्मी के साथ काउंटलेस प्लैनेट को कॉन्कर किया है और इसी बैटल एक्सपीरियंस की वजह से वो मिड बैटल में अपने दुश्मन के खिलाफ अडेप्ट और अपने गलतियों से सीखता हुआ आया है। जिसके साथ ही वो एलिट वॉरियर लाइक गोकू, बीरस और विज के साथ ट्रेनिंग करता आया है, जिससे उसका स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और भी ज्यादा बेहतर हुआ है। जैसे वो मोड़ो आर्क में मोड़ो को हराने के लिए यार्ड्राट पे जाके स्पिरिट फ्यूजन सीख के आया था, जिससे वो अपने ओपोनेंट के एनर्जी को उसके शरीर से सेपरेट कर सकता है और यही सब उसके बैटल आईक्यू का प्रूफ है। ये दोनों कैरेक्टर ही हाईली बैटल आईक्यू पोजेस करते हैं, मगर इस मामले में मादरा का बैटल आईक्यू और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग उसे इस फाइट में एडवांटेज देगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इन दोनों के एंड्योरेंस के बारे में। वेजिटा के एंड्योरेंस की बात करें तो सेयन्स हर एक फेटल इंजरीज के साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, जो हमने नेमेक पे वेजिटा के साथ होते देखा था। और इसके अल्ट्रा ईगो फॉर्म में वो अपने ऊपर किए गए पेन और डैमेज को ही पावर में बदल सकता है। और वेजिटा के एंड्योरेंस का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि वो बुरी तरह से घायल होने के बाद भी ग्रेनोला और गैस के खिलाफ फाइट कर चुका है, जो कि उसके इमेंस स्टेमिना का प्रूफ है। अगर बात करें मादरा हुचिया के एंड्योरेंस के बारे में, तो टेंटेल्स का जिंजुरी की बनने के बाद किसी भी इंजुरी से हील कर सकता है। जैसे वो 8 गेट ओपन किए हुए माइट गाय के अटैक को सर्वाइव कर चुका है, जिसमें उसका हाफ बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बाद भी वो वापस रिजेनरेट हो पाया था। और मादरा का यही एबिलिटी उसे बैटल में लंबे वक्त तक टिकाए रखेगा। सो एंड्योरेंस में ये दोनों कैरेक्टर ही आगे हैं, मगर वेजिटा का स्टेमिना लंबे फाइट में ज्यादा एडवांटेजेस है, लेकिन शॉर्ट टर्म फाइट में मादरा का रिजेनरेशन उसे ज्यादा ड्यूरेबिलिटी देता है। सो अब जब हमने इन दोनों कैरेक्टर को सारे बेसिस पे कंपेयर कर दिया है, तो सवाल यह आता है कि आखिर इन दोनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, जिसके लिए हम आएंगे कंक्लूजन पे। वेल जैसा कि हमने देखा, वेजिटा ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के क्रेजी फीट्स के साथ रॉ पावर में आगे है। सो एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में वेजिटा का पावर और स्पीड मादरा को ओवरवेल्म कर देगा। और इसके अलावा भी वेजिटा अपने अल्ट्रा ईगो फॉर्म के साथ डैमेज लेने के साथ साथ और ज्यादा शक्तिशाली होता जाता है और इस फॉर्म में वो बीरस के डिस्ट्रक्शन एनर्जी को भी इस्तेमाल कर सकता है, जो कि मादरा के खिलाफ बैटल में उसका स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन होगा। वही मादरा अपने रिजेनरेशन और बैटल आईक्यू के साथ ज्यादा देर तक जरूर टिका रह पाएगा और उसके पास वैरायटी ऑफ टेक्निक्स जैसे लिम्बो, हांगकू, सुसानो और चिबाकू टेंसेई होने के बावजूद उसके पास वेजिटा जैसे कैरेक्टर को हराने जैसा स्केल में पावर नहीं है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि वेजिटा का एक पावरफुल अटैक एक प्लेनेट तक को तबाह कर सकता है, जो कि नो डाउट उसे इस फाइट का विनर बनाता है। सो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है और तुम क्या सोचते हो कि इन दोनों के फाइट में कौन जीतेगा, कमेंट में बोलना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।